नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाई हूँ, उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो छायावाद से संबंधित बना दिए हैं, उम्मीद करते हैं आपने दिखे होंगे। और हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज हमारी चल रही है। आप हमारे साथ जुड़िए हिंदी आईक्यू के साथ और देखते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग, अच्छा श्राद्ध हो गया, श्रद्धा है दोस्तों ये। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस क्रम में आता है? किस क्रम में आता है, यह प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग जो है वह किस क्रम में आता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सर्ग है श्रद्धा, ऐसा पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन से इस क्रम में आता है दोस्तों? जो श्रद्धा सर्ग है वह हमारा तृतीय सर्ग है दोस्तों। मैंने बोला था 3-3 करके हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेदा, दर्शन, रहस्य, आनंदा। ऐसे हम लर्न करेंगे तो हम सारे बता सकते हैं कि कौन सा सर्ग कौन से क्रम में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है? जयशंकर प्रसाद जी ने ब्रजभाषा में रचना की है। वैसे तो खड़ी बोली में की है छायावाद के सभी कवियों ने, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती है जो ब्रजभाषा में भी लिखी जाती हैं, तो वही पूछा गया है कि जो रचना ब्रजभाषा में लिखी है वह कौन है। चित्रधारा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो ये चारों जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो उनकी जो ब्रजभाषा में है वह कौन है दोस्तों? वह है चित्रधारा। ठीक है दोस्तों, चित्रधारा जो उनकी रचना है अर्थात काव्य संग्रह है वह ब्रजभाषा में संकलित है। ठीक है दोस्तों, और वैसे तो मूलतः ये खड़ी बोली के कवि हैं, यह मैं बता चुकी हूँ, और छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। और इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों? कानन कुसुम। ठीक है, यह भी ध्यान देना है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना कानन कुसुम है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा की संज्ञा दी गई इनको। ठीक है दोस्तों, कुछ रचनाएं और इनके महत्वपूर्ण जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, छोकोच्छ्वास और वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, रधिया। क्या लिखा है दोस्तों? रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं ना दोस्तों, निबंध भी लिखे हैं। तो एक रधिया नाम की क्या है, पात्र है, तो वो किस संस्मरण से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं, रामा, घीसा, बदलू, राबिया, सबिया। तो कौन से है दोस्तों? यह है ऑप्शन सी, जो हमारा बदलू है इसकी प्रमुख पात्र है। कौन? रधिया जी। जो रधिया पात्र है यह बदलू की पात्र है। इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों? कुम्हार बदलू है और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया है। ठीक है दोस्तों, किसका? बदलू और रधिया का। ठीक है दोस्तों, इनका क्या किया है? सरल जो दाम्पत्य जीवन है उसका उस पर संस्मरण इन्होंने लिखा है। और ये क्या है? ये संस्मरण अतीत के चलचित्र में है। जितने भी दिए हैं ये राधा, घीसा, बदलू, सविया, ये अतीत के चलचित्र इनका संस्मरण है, उसमें संकलित हैं ये दोस्तों। और जो घीसा है, घीसा में क्या है? घीसा की निश्चल गुरु भक्ति है, कि घीसा क्या करती है? अपनी गुरु भक्ति करती है, और वो क्या कैसे करती है? बिल्कुल निश्चल भाव से करती है। और सविया में, सविया क्या है दोस्तों? ये सविया की पत्नी है परायणता। ठीक है, तथा रामा, और रामा में सेवक, रामा की क्या कर रखा है इन्होंने? वात्सल्य पूर्वक सेवा का मनोहर चित्रण इन्होंने किया है। किसने? महादेवी वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इनका संस्मरण है, अतीत के चलचित्र उसमें ये संकलित है। अगला है प्रश्न संख्या 4 है, चंपू काव्य।
ठीक है दोस्तों, कौन सा है चंपू काव्य? उर्वशी। ठीक है दोस्तों, चंपू काव्य क्या है? उर्वशी का रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, उर्वशी के रचयिता कौन है, ऐसा पूछा गया है। और कौन से उर्वशी के? चंपू काव्य उर्वशी के, क्योंकि जो उर्वशी रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर की बहुत फेमस रचनाएं है ना, क्योंकि उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। तो ये पूछा गया है। तो अब मैंने बता दिया कि दिनकर की नहीं है, क्योंकि ये चंपू काव्य है और दिनकर जी ने तो चंपू काव्य नहीं लिखा था, गीति काव्य लिखा था। तो अब तीनों में बताना है, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो आप समझ गए होंगे कि ये चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। और चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है। और उर्वशी नाम से एक रचना दिनकर जी ने लिखी 1961 ईस्वी में, और वह उनका गीति नाट्य है दोस्तों। जो उर्वशी दिनकर जी की है वह गीति नाट्य है, और 1972 ईस्वी में इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यह तो आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, राम की शक्ति पूजा क्या है दोस्तों? राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? तो कब की थी? ऑप्शन है 1936, 1937, 1938, 1939। कब किया था दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसकी रचना की थी 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण कविता, लंबी कविता कही जाती है निराला जी की। आगे बढ़ते हैं। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? तो ईड़ा किसका प्रतीक है, यह पूछा गया है। जो इसके 4 प्रमुख पात्र हैं वो किसी के प्रतीक हैं, यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मन का, बुद्धि का, हृदय का, अहंकार का। तो ईड़ा किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ईड़ा है बुद्धि का प्रतीक। किसका है दोस्तों? ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जबकि जो मन किसका प्रतीक है? मनु का। ठीक है, मनु मन के प्रतीक हैं। और श्रद्धा जो है वह हृदय के प्रतीक है। और मानव क्या है? कुमार क्या है? मानव के प्रतीक हैं। और अहंकार कुछ नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कामायनी का महाकाव्यात्मक, सॉरी मैंने लिखा नहीं अच्छे से, कामायनी का महाकाव्यात्मक संदिग्ध है, यह कथन किसका है? ऐसा होना चाहिए था। कामायनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है। क्या बोला है? असंदिग्ध है। इसका जो महाकाव्यात्मक तत्व है वह असंदिग्ध है, ऐसा किसने कहा? यह कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। किसने कहा दोस्तों? ये कहा डॉक्टर नगेंद्र जी ने कि कामायनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है, ऐसा नगेंद्र जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, अद्वैत, शैव। तो किस दर्शन की मिलती है दोस्तों? शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है कामायनी में। और हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो शैव दर्शन से प्रभावित थे, और समरसतावाद, आनंदवाद की उद्भावना इसमें है कामायनी में। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं शैववाद से प्रभावित कामायनी रचना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है कि निराला दार्शनिक कवि हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा दोस्तों? निराला दार्शनिक कवि हैं। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि निराला क्या है? दार्शनिक कवि हैं। और शुक्ल जी ने क्या कहा था? आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में? निराला जी के बारे में, कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ठीक है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा जो है वह निराला में है, ऐसा कहा था। किसने? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। निराला जी बहुत महत्वपूर्ण, इनकी एक बहुत अच्छी कृति है, शोक गीत कहा जाता है, हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति, जो इन्होंने अपनी पुत्री के शोक में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, बच्चन जी की मधुशाला की विधा है। तो बच्चन जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखा है, उसकी विधा क्या है? किस विधा में लिखा है वो? निबंध में, संस्मरण में, काव्य में, नाटक में। तो जानते होंगे आप, हालावाद के प्रमुख प्रवर्तक बच्चन जी ने मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश लिखा। ये काव्य है दोस्तों। क्या है? काव्य विधा में लिखा है इन्होंने मधुशाला।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है गंधवीथी। क्या है दोस्तों? गंधवीथी के रचनाकार कौन हैं? किसके? गंधवीथी के। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, सुमिता नंदन पंत, रमेश चंद्र शाह और जगदीश गुप्त। तो कौन है दोस्तों? गंधवीथी के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है दोस्तों। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। चिदम्बरा आप जानते होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी साहित्य का, इस रचना को मिला पंत जी को चिदम्बरा के लिए। और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह भी ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? ठीक है, क्या कहा है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। तो कौन है छायावाद को मधुचर्या कहने वाले? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल और बाबू गुलाब राय। किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा छायावाद को मधुचर्या, है ना दोस्तों। और जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने क्या कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख। क्या कहा कि विषय जो है इसमें गौण हो गया है लेकिन कवि क्या हो गए, इसमें प्रमुख हो गए हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नगेंद्र जी ने तो आप जानते ही हैं, नगेंद्र जी ने क्या कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, ऐसा किसने कहा? नगेंद्र जी ने कहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में गा कोकिल वर्षा पावक कण। क्या दोस्तों? गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, दुष्यंत कुमार और नागार्जुन। किसका है दोस्तों ये? गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और ये पंक्ति इन्होंने युगांत, इनकी रचना है युगांत। कल भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत इससे होती है, युगांत रचना से। पंत जी की, उनकी है गा कोकिल वर्षा पावक कण, युगांत से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 14 है कि कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास, ये रचना किसकी है दोस्तों? तुलसीदास कवि का नाम भी है और तुलसीदास नाम से रचना भी हुई है। प्रसाद, महादेवी, पंत, निराला। तो किसकी है दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन डी, निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास। और निराला जी के बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब जब मैं कवियों की सीरीज कराऊंगी तो आगे हम इनकी बाकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। अभी प्रश्न संख्या 15 है हमारा निराला, रश्मि, नीरजा काव्य संग्रह किसके हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सॉरी दोस्तों, निहार है, रश्मि, नीरजा। ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध या महादेवी। किसके हैं दोस्तों? ये हैं प्रमुख कवि हमारे महादेवी वर्मा जी की। ठीक है दोस्तों, निहार, रश्मि, नीरजा, ये दीपशिखा, सांध्य गीत, ये रचनाएं किसकी हैं? महादेवी जी की हैं, निहार, रश्मि, नीरजा। ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री और क्या कहते हैं इनको, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। दोस्तों क्षमा चाहती हूँ, प्रश्न इतने ही बना पाई, स्कूल भी जाना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ आपसे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेके रोज आऊँगी, चाहे मेरे पास समय हो ना हो। मैं दिन में 10 प्रश्न तब भी कराऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि क्लास छूटे ना। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।